कराची पुलिस ने दावा तो एक बड़ी मफरूर मंशियात फरोश की गिरफ्तारी का किया है, लेकिन उसकी अदालत में पेशी ने कानून के नफाज पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। उठा सकते हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। पूरे कराची में अंधेर डाला है, रोक सको तो रोक लो। अनमोल और पिंकी, जिसने पुलिस को बरसों तक तुगनी का नाच नचाया और खुद को एक ब्रांड करार दिया, जब अदालत पहुंची तो मंजर कुछ और ही था। बजाय इसके कि खतरनाक मुलजिमा को हथकड़ियों में लाया जाता, उसे किसी वीआईपी की तरह बगैर हथकड़ी के लाया गया और पुलिस एहलकार उसके लिए रास्ता क्लियर कराते नजर आए। आज के इस वीडियो में हम इस केस की मुकम्मल हकीकत, मुलजिमा की वायरल ऑडियो और पुलिस के अंदर छुपी इन काली भेड़ों की बात करेंगे जो कानून से ज्यादा मुलजिमा को अहमियत दे रही थी। कराची की गार्डन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार किया, जो तवील अरसे से 10 से ज्यादा मुकदमात में मफरूर और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। मुलजिमा के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की आला मियार की कोकेन, खतरनाक केमिकल्स और गैर कानूनी असलाह बरामद किया गया है। तफ्तीश से ये होशरुबा इंकशाफ हुआ है कि पिंकी को यहाँ मंशियात फरोश नहीं थी, बल्कि वो कराची में ऑनलाइन मंशियात की सप्लाई का एक जदीद नेटवर्क चला रही थी। वो खवातीन राइडर्स का इस्तेमाल करती थी ताकि सिक्योरिटी दारों को शक न हो, और इसके ग्राहकों में तालीमी इदारों के तलबा और मुआशरे की बाज़ अहम शख्सियात भी शामिल थी। मुलजिमा की गिरफ्तारी जितनी बड़ी कामयाबी थी, इसकी अदालत में पेशी इतनी ही बड़ी रुसवाई साबित हुई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा गया कि मुलजिमा बगैर हथकड़ी के बड़े इत्मीनान से अदालत में चल रही है और तफ्तीशी अफसर इसके पीछे किसी मुहाफिज की तरह मौजूद है। इस गैर मामूली प्रोटोकॉल ने IG सिंध जावेद आलम और कराची पुलिस चीफ आजाद खान को गुस्से में ला दिया है। IG सिंध ने SOPs की संगीन खिलाफवर्जी का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और गफलत बरतने वाले तफ्तीशी अफसर और अमले को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और मुलजिमा को मिलने वाली इस खुसूसी रियायत की शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। इस केस में सबसे सनसनीखेज मोड़ मुलजिमा पिंकी की वो मुबैयन ऑडियो लीक है जो मंजर आम पर आई है। बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, अब में ख्यालों में बैठ कर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी, तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इधर भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए। कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा आप लोग। इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार क्या बंदी क्या है ये। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे। इस ऑडियो में मुलजिमा का तकब्बुर और पुलिस की तज़हीक साफ सुनी जा सकती है। वो कहती है कि तुम लोगों की अक्ल घुटनों में है, 8-9 साल से मेरे पीछे लगे हो। पुलिस वाले रिटायर्ड हो जाते हैं लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाते। वो मजीद कहती है कि जिस दिन तुम लोग दिमाग से सोचना शुरू करोगे, उस दिन पिंकी जैसा ब्रांड बनोगे। इस ऑडियो ने ये साबित कर दिया कि मुलजिमा ना सिर्फ जुराइम पेशा है, बल्कि उसे निजाम इंसाफ और पुलिस का कोई खौफ नहीं था। वो पूरे कराची में अपने काम को चैलेंज के तौर पर पेश करती रही। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम और सच्चे पहलू की तरफ, जो शायद आपको कहीं और ना मिले। पिंकी की गिरफ्तारी बिलाशुबह एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसकी पेशी के मनाजिर ने इस कामयाबी को दागदार कर दिया। जब एक मुलजिमा जिस पर 10 मुकदमात हों और वो करोड़ों की मंशियात सप्लाई करती हो, उसे बगैर हथकड़ी के अदालत लाया जाता है, तो आम आदमी का कानून पर एतमाद टूट जाता है। ये प्रोटोकॉल इस बात की गवाही दे रहा है कि पुलिस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन मंशियात फरोशों के पे रोल पर हैं। मुलजिमा का खुद को ब्रांड कहना और पुलिस को चैलेंज करना ये बताता है कि उसे यकीन था कि वो सिस्टम को खरीद सकती है। आज इस इनका नोटिस लेना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मुअत्तली काफी नहीं। इन एहलकारों का ट्रायल होना चाहिए जो मंशियात के सौदागरों को रास्ता क्लियर करते हैं। अगर आज पिंकी को इबरत का निशाना ना बनाया गया तो कराची की नौजवान नस्ल इन जैसे ब्रांड्स की भीड़ चढ़ती रहेगी। क्या आपको लगता है कि पिंकी को मिलने वाला ये प्रोटोकॉल सिर्फ एक गफलत थी, या ये पुलिस और मंशियात फरोशों के गठजोड़ का सबूत है? क्या सिर्फ एहलकारों को मुअत्तल करना काफी है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर करें।